नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के हटने और राज्य के 2 टुकड़े कर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से पूरी दुनिया में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार की योजना क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही साफ किया था कि सरकार की प्राथमिकता घाटी को आतंकवाद से मुक्त कराना है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया था कि सरकार जल्द ही कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का काम पूरा करेगी। आइए इन सब में सबसे पहले जान लेते हैं सरकारी आंकड़ों में कितने कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए। आपको बताते चले कि सन 1990 में कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिए बनाए गए राहत कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी हिंसा के चलते घाटी से कुल 44,167 परिवार भागने के लिए मजबूर हुए थे। इनमें से 39,782 परिवार हिंदुओं के थे, जबकि बाकी परिवार सिख, बौद्ध और मुस्लिम समुदाय से थे। सन 1990 में कश्मीर छोड़ने वालों में 90% कश्मीरी हिंदू थे, जिनमें बड़ी संख्या कश्मीरी पंडितों की थी। इसके बाद गुर्जर, दलित और अन्य समुदाय आते हैं। हालांकि सरकार के बयान में कश्मीरी पंडितों की संख्या का जिक्र नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर सरकार की वेबसाइट के मुताबिक घाटी में हिंसा के बाद लगभग 1,06,000 से लेकर 3 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। आपको ये भी बताते चले कि सन 2015 में भी लोकसभा में कश्मीरियों के विस्थापन पर जो सवाल पूछा गया था, उसके जवाब में सरकार ने बताया था कि सन 1990 के शुरुआती वर्षों में 62,000 ऐसे परिवार थे जिन्हें आतंकवाद की वजह से घाटी छोड़नी पड़ी। 17 मार्च सन 2020 को जब यही सवाल दोहराया गया तो गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि सन 1990 के बाद से 64,951 कश्मीरियों के परिवार घाटी छोड़ चुके थे। और आइए अब जानते हैं कि अलग अलग दावों में विस्थापित पंडितों के क्या आंकड़े हैं। आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि सरकार की ओर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की संख्या ठीक से इसलिए नहीं बताई जा सकी क्योंकि उनके पंजीकरण की संख्या साल दर साल लगातार बढ़ती रही है। जी हाँ, कश्मीर पर किताब लिखने वाले अलेक्जेंडर इवांस का मानना है कि सन 1990 के बाद कश्मीर छोड़ने वाले कुल हिंदुओं में से करीब 1,06,000 से लेकर 1,07,000 कश्मीरी पंडित थे, जिनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। वहीं नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के आंकड़ों की माने तो सन 1990 के बाद से 2,50,000 पंडित विस्थापित हुए। आपको ये भी बताते चले कि इसके अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के आंकड़ों में कहा गया है कि आतंकी हिंसा के बाद कश्मीर से 3 लाख पंडित विस्थापित हुए थे। उधर कश्मीर और अनुच्छेद 370 पर किताबें और लेख लिखने वाले सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील AG नूरानी के मुताबिक घाटी को छोड़ने वाली कश्मीरियों की संख्या कभी सही तौर पर सामने नहीं आई और यह आंकड़ा 7 से 8 लाख के बीच भी हो सकता है। और आइए अब जानते हैं कि फिलहाल कश्मीरी पंडितों के परिवार कहां बसे। आपको बताते चले कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक सन 1990 के बाद कश्मीर छोड़ चुके 64,951 परिवारों में से सबसे ज्यादा 53,618 परिवार जम्मू में रह रहे हैं। इसके बाद दूसरा नंबर दिल्ली का है, जहां 19,338 कश्मीरियों के परिवार बसे हैं। इसके अलावा 1,995 परिवार बाकी राज्यों में रह रहे हैं। सरकार ने इनमें कश्मीरी पंडितों का स्पष्ट आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन इन परिवारों की संख्या 52,000 से 57,000 परिवारों के बीच मानी जा सकती है। और आइए अब जानते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीरी प्रवासियों के हालात में क्या कुछ बदलाव आए हैं या नहीं। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त सन 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया और इससे लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया गया। सरकार ने इस कदम के साथ ही कश्मीरी पंडितों के घाटी में पुनर्वास की कोशिशों को तेज किया है। और आइए अब जानते हैं क्या रही है कश्मीरी पंडितों की मौजूदा मांगे। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों ने हाल ही में बजट पेश होने से पहले मांग की थी कि केंद्र शासित प्रदेश के सालाना बजट में से 2.5% को प्रवासियों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कश्मीरी पंडितों की मांग थी कि सरकार जल्द से जल्द अधिवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लोगों के लिए जारी करे ताकि कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपना हक मिले
और वे कश्मीर की मुख्य धारा में लौटे। इसके अलावा परिवारों ने मिलने वाली राहत राशि को भी 13,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की मांग उठाई है। तो आपको कश्मीरी पंडितों के इस विस्थापन को लेकर के और उनकी मांगों को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुल छड़ी के साथ। धन्यवाद।